वेलकम बच्चों। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे क्लास 12 के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लोरोबेंजीन की रिंग अभिक्रियाएं। क्लोरोबेंजीन की जो रिंग अभिक्रियाएं होती हैं वो परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से कुल 5 अभिक्रियाएं होती हैं और इनमें से 3 नंबर आने आपके पक्के रहते हैं। यदि यहाँ आप 5 अभिक्रियाओं को सीख लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और आज हम इस अभिक्रियाओं को इतने आसान तरीके से सिखाएंगे कि आपको ये अभिक्रियाएं कभी नहीं भूलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोरोबेंजीन की रिंग अभिक्रियाओं में पहला अभिक्रिया क्या होता है। पहले अभिक्रिया का नाम जो है वह है नाइट्रीकरण। हम लोग क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करा लेते हैं। तो नाइट्रीकरण में होता क्या है, यहां पर आपके पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का आप लोग कराएंगे नाइट्रीकरण। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण किसकी उपस्थिति में कराया जाता है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ कराया जाता है। इसमें आपका एक आर्थो उत्पाद प्राप्त होता है और एक पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें से जो आर्थो उत्पाद प्राप्त होता है वो बहुत कम मात्रा में यानी सीमित मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन जो आपका पैरा उत्पाद प्राप्त होता है वह अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और वही हमारा मुख्य उत्पाद होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपको थोड़ा सा अलग से इसका मैकेनिज्म समझा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के आर्थो समूह पर जब क्लोरीन रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। आप जानते हैं यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता है, जुड़ा होता है। अब आप देखेंगे जो क्लोरोबेंजीन होते हैं रिंग अभिक्रिया में आर्थो और पैरा निर्देशित अभिक्रिया को ही प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो प्रतिस्थापी आएगा वह तो इस आर्थो समूह पर जुड़ेगा या फिर इस पैरा समूह पर जुड़ेगा और मेटा समूह पर नहीं जुड़ता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले होता है क्या, यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो HNO3 किसमें अलग होता है, AOH माइनस आयन में, और NO2 क्या हो जाता है, प्लस आयन में। फिर से आप देखेंगे हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है, जो ये बंध उपस्थित है यह टूटेगा और उस अवस्था में क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, जिससे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाता है, ऋणात्मक चार्ज आता है। यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको दे करके मुक्त हो जाता है और H जो H प्लस के रूप में निकलता है और इस OH के साथ संयोग करने के पश्चात क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। बाकी जो यहाँ पे NO2 है वह इसी कार्बन के साथ आकर के जुड़ता है। एक बार आर्थो समूह पर यही अवस्थाएं होती हैं, एक बार फिर यही क्या हो जाता है, पैरा समूह पर होता है। यह हाइड्रोजन जो होता है इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके कारण इस कार्बन पे ऋणावेश और ये हाइड्रोजन स्वयं क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। धनावेशित होने के पश्चात यह यहाँ से अलग होगा और इस OH माइनस के साथ मिलकर के H2O बना लेगा। पुनः जो NO2 बचा है, NO2 प्लस, वह इस पैरा समूह पर भी आकर के जुड़ता है। इस प्रकार आपको क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण में आर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है, जिसमें जो आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है वह अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, जबकि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो प्राप्त होता है, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन जो प्राप्त होता है वह अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, वही आपका क्या हो जाता है, मुख्य उत्पाद। तो मेरे बच्चों एक बार NO2 कहां पर जुड़ा हुआ है, आर्थो समूह पर जुड़ा हुआ है क्लोरोबेंजीन के। तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, आप क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। और जैसा कि आपको यहाँ पर हमने समझाया था कि NO2 कहां पर जुड़ेगा, इस वाले आर्थो समूह से, तो यहाँ पर हो जाएगा NO2 और यहाँ पर क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा। इसका नाम क्या हो जाता है, आर्थो क्लोरो।
आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यह जो आपका होता है अल्प उत्पाद होता है, क्योंकि यह सीमित मात्रा में बनता है। इसी के साथ जो आपका दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है उस पे NO2 जो होता है पैरा समूह पर जाकर के जुड़ जाता है, यहां पर जुड़ेगा। इसे आपका कहा जाता है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये जो आपका होता है ये मुख्य उत्पाद होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कैसे होता है। क्लोरोबेंजीन रिंग अवस्था में आर्थो और पैरा निर्देशित रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात जो प्रतिस्थापी होता है आर्थो और पैरा समूह से ही जुड़ता है। अब क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण में देखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है तो उस स्थिति में होगा क्या, ये जो HNO3 है यह टूटता है OH- आयन और NO2+ आयन। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया कि जो आर्थो समूह पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहेगा वह निकलेगा और OH के साथ मिलकर के H2O बनाएगा और NO2 उसी हाइड्रोजन के स्थान पर जाकर जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। पुनः पैरा समूह पर जो हाइड्रोजन यहाँ पर था वह भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर के निकलता है धनावेशित होकर और इस OH के साथ मिलकर के जल बना लेता है। बाकी जो NO2 है फिर जाकर के इस कार्बन से जुड़ता है और इस बार आपको क्या प्राप्त हो जाता है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ पर जो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हुआ है यह अल्प उत्पाद होता है या क्योंकि थोड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, जबकि जो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है यह मुख्य उत्पाद होता है क्योंकि यह अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं, जब हम लोग क्लोरो बेंजीन का नाइट्रीकरण करा देते हैं तो उस अवस्था में हमें क्या प्राप्त होता है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और क्या प्राप्त हो जाता है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण के बाद हम लोग दूसरा अभिक्रिया सीखते हैं सल्फोनीकरण, जो क्लोरोबेंजीन के रिंग अवस्था में होना है। यह भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे क्या बोला गया, सल्फोनीकरण। देखिए सल्फोनीकरण में क्या होता है, यहां पर क्लोरोबेंजीन आपके पास है, इस क्लोरोबेंजीन का आप सल्फोनीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं। किसके साथ कराया जाता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराया जाता है। तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये जो H2SO4 है आपका दो भागों में टूटता है, OH- आयन में और SO3H+ आयन। ठीक, क्या हो जाता है, OH- आयन SO3H+ आयन। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां से आप देख पा रहे हैं कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो हाइड्रोजन 2 हो जा रहे हैं, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, रिंग अवस्था पे पकड़ेंगे। ठीक, आपको बताया गया कि प्रत्येक यहाँ पर क्या है, कार्बन है और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है आर्थो समूह का, ये पहला आर्थो समूह होता है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ये बंध टूटेगा और उस स्थिति में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, कार्बन ले लेता है, जिसके कारण इस यह कार्बन ऋणावेशित हो जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अब ये जो धनावेशित हाइड्रोजन है आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे हैं कि तो जो धनावेशित हाइड्रोजन है इस ऋणावेशित OH- आयन के साथ संयोग करने के पश्चात क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। क्या बनाएगा, H2O। और यहाँ पर SO3H जो होता है
वो आकर के इस नेगेटिव कार्बन के साथ जुड़ता है। तो उस स्थिति में हमारा जो पहला प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या प्राप्त होता है, Cl, और यहाँ पर लिखा जाएगा SO3H। इसे क्या बोला जाता है, आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। पुनः अब इसका एक पैरा समूह संयोग करेगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि क्लोरोबेंजीन जो होता है आर्थो और पैरा निर्देशित दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसमें पहला जो होता है आर्थोक्लोरोबेंजीन और दूसरा क्या हो जाता है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपकी पैरा समूह इसका जब संयोग करेगा तो इस स्थिति में यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा उसका बंध टूटेगा और ये साझेदारी का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, जिसके कारण कार्बन पे निगेटिव और ये हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से बंध टूटा तो हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त होकर के निकलेगा और इस OH के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, फिर से H2O बनाएगा और उसी जहां से हाइड्रोजन निकला है उसी स्थान पर ASO3H आकर के जुड़ेगा। तो अब की बार आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अब की बार आपका दूसरा प्राप्त प्रोडक्ट जो होगा वहां पर SO3H जो होता है बेंजीन रिंग के पैरा समूह पर जोड़ देता है। SO3H यहाँ हुआ और Cl यहाँ रहेगा और इसका जो नाम होता है पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो आपको जो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हुआ है ये हमारा अल्प उत्पाद होता है। ये जो अल्प उत्पाद माने सीमित मात्रा में प्राप्त होता है और जो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है ये हमारा क्या हो जाता है, मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा क्या कि क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और क्या प्राप्त होता है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है वह हमारा मुख्य उत्पाद होता है और जो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है वह हमारा क्या हो जाता है, अल्प उत्पाद होता है। तो हमने सीखा सल्फोनीकरण, ठीक है। सल्फोनीकरण के बाद इसके बाद हमारा जो अभिक्रिया आता है उसे क्या बोला जाता है, क्लोरीनीकरण, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, हैलोजनीकरण कह सकते हैं। हैलोजनीकरण में क्या हो जाता है, तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन का क्या हो जाता है, क्लोरीनीकरण कराया जाएगा, क्लोरीनीकरण हो गया। ठीक, तो क्लोरीनीकरण में क्या हो जाता है, जब आप क्लोरोबेंजीन लिए हैं, क्लोरोबेंजीन को क्या किया जाता है, क्लोरीन के साथ गर्म कर लिया जाएगा, इसमें क्लोरोबेंजीन में और क्लोरीन प्रवाहित किया जाएगा। तो उस स्थिति में फिर वही अवस्था होता है, आर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होगा। कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, आर्थो और पैरा। यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ आर्थो समूह से हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बंध टूटेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा जिसके कारण इस कार्बन पे ऋणावेश और हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। अब जो और इस स्थिति में क्या हो जाता है, जो Cl2 है और Cl के बीच अलग होगा, तो इनके बीच का जब बंध टूटेगा तो एक क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग, दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग। इसमें से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ संयोग करने के पश्चात यह Cl बनाएगा और एक क्लोरीन आकर के इस ऋणावेशित कार्बन से आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस तरह देखेंगे इनके बीच का जो बंध होता है वो टूटेगा, विदलन होगा। इसमें से जो क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके ऊपर ऋणावेश और जो क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को देगा उसके ऊपर धनावेश होगा। तो आप समझ रहे हैं, ये जो धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु है इस ऋणावेशित क्लोरीन के साथ मिलकर Cl बनाएगा और जिस क्लोरीन के ऊपर धनावेश है वह इस नेगेटिव कार्बन के साथ आकर के जुड़ेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा
इसे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे। क्या कहा जाएगा इसे? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये भी क्लोरीन आर्थो समूह पर है और ये भी क्लोरीन क्या है? आर्थो समूह पर है, तो इसे क्या बोला जाएगा? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। पुनः यहाँ पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वह भी क्या करेगा? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा और अलग होगा। पुनः इस ऋणावेशित क्लोरीन के साथ संयोग करने के पश्चात Cl बनाएगा और ये जो धनावेशित क्लोरीन परमाणु है वह इस ऋणावेशित कार्बन परमाणु से आकर के जुड़ेगा। तो अब की बार जो आपका पैरा उत्पाद बनेगा, अर्थात क्लोरीन कहां पर आकर जुड़ेगा? पैरा समूह पर जुड़ेगा और इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हो जाता है? आर्थो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। आर्थो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसमें से जो आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है यह आपका अल्प मात्रा में बनता है, अल्प मात्रा में बनता है। और ये जो आपका क्या हो जाता है? पैरा आर्थो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है, यह अधिक मात्रा में बनता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मुख्य उत्पाद। तो बच्चों हमने सीखा क्या? क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण सीखा। तो बच्चों अब हम सीखेंगे इसी क्रम में किस अभिक्रिया के बारे में? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह परीक्षा में जरूर आएगा। इसका परीक्षा में आने का 101% चांस है और यह जब भी आएगा 1.5 से 2 नंबर के बीच में आता है। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया गया है कि अब हम लोग सीखेंगे कि सब क्रिया के बारे में, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और इसका परीक्षा में आने का 101% चांस है। अगर आप इस अभिक्रिया को सीख लेते हैं तो परीक्षा में आपके 2 नंबर एकदम से कंफर्म हो जाएंगे। तो और बहुत ही आसान अभिक्रिया है, हम इसको आपको और ही सरल तरीके से समझाएंगे, जिसे एक बार समझ लेने के पश्चात आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो फ्रीडल क्राफ्ट की 2 अभिक्रियाएं होती हैं मेरे बच्चों। आप लोग जानेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट की कितनी अभिक्रियाएं होती हैं? 2 अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया में क्या हो जाता है? क्लोरोबेंजीन जो आपका होता है उसकी क्रिया किसके साथ करा दी जाती है? यहाँ पर क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी क्रिया किसके साथ कराई जाती है? मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। उपस्थिति क्या रहता है? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। एक पहली अपक्रिया होती है। दूसरी जो अपक्रिया होती है इसमें भी हम क्या करते हैं? पहला अभिकारक जो हमारा होता है वह क्लोरोबेंजीन ही होता है, परंतु इसकी क्रिया जो कराई जाती है किसके साथ कराई जाती है? CH3 C2 आबंध O और क्या हो जाएगा? Cl। इसका जो नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। ये है हमारा मेथिल क्लोराइड। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया जो होती है यह भी क्लोरोबेंजीन के रिंग अवस्था में ही होती है, कंपाउंड अवस्था में नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन के रिंग अवस्था में होगा। अर्थात जो प्रतिस्थापी होगा वह आर्थो और पैरा दोनों ही समूह पर जुड़ेगा। आपको पहले भी बता दिया गया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होए, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ पर स्थित कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे इस कार्बन पर ऋणावेश आता है और इस हाइड्रोजन पर क्या हो जाता है? धनावेश आएगा। अगली ही स्थिति में जो आपका मेरे बाबू ये CH3Cl है, इसमें से क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणावेशित हो जाता है और इस स्थिति में कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसके कारण इसके ऊपर धनावेश आता है। अब आप लोग सीधे सीधे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन धनावेशित जो है वह किसके साथ मिलेगा? Cl ऋणात्मक के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा?
HCl बनाएगा। और जो CH3 होता है एक बार कहाँ पर जुड़ेगा, इस हाइड्रोजन को हटा करके एक बार इस आर्थो समूह पर जुड़ेगा और एक बार कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा। आर्थो समूह पर कैसे जुड़ेगा, जैसे यहाँ पैरा समूह पर हुआ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देगा, जिसके यहाँ पर स्थित कार्बन के ऊपर ऋणावेश और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं CH3Cl टूटा है, Cl के ऊपर ऋणावेश और CH3 के ऊपर धनावेश में। ये जो Cl ऋणावेश है इस हाइड्रोजन धनावेश को देख करके क्या करेगा, ये Cl बना लेगा। क्या बनाएगा, ये Cl। और ये CH3 जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव है, यह भी अपने से विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होकर जाएगा और इस कार्बन से जुड़ेगा। तो इस प्रकार CH3 एक बार इस आर्थो समूह पर जुड़ेगा और एक बार CH3 कहां पर जुड़ेगा, इस पैरा समूह पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार आपका जो प्राप्त हुआ है इसे आर्थोक्लोरोटॉलुइन कहेंगे। जब CH3 आर्थो समूह पर जुड़ेगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्लोरीन, इसे क्या बोला जाएगा, आर्थोक्लोरोटॉलुइन कहा जाता है। ठीक, इसे क्या कहा जाएगा, आर्थोक्लोरोटॉलुइन। और यही जब CH3 इस पैरा समूह पर जाकर के जुड़ेगा, कहां पर जुड़ेगा, पैरा समूह पर जो जाकर जुड़ेगा, तो उस प्रकार आपको क्या प्राप्त हो जाता है, पैरा क्लोरोटॉलुइन। क्या प्राप्त हो जाएगा, पैरा क्लोरोटॉलुइन प्राप्त होता है। तो जो आपको यहाँ पे आर्थोक्लोरोटॉलुइन प्राप्त हुआ है ये हमारा जो होता है अल्प उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है, अल्प, क्योंकि यह सीमित मात्रा में प्राप्त होता है। और ये जो हमारा पैरा क्लोरोटॉलुइन प्राप्त हुआ है यह हमारा क्या है, मुख्य उत्पाद होता है, जो क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने सीखा फ्रीडल क्राफ्ट की पहली अभिक्रिया है जिसमें क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ संयोग करता है। अब हम लोग सीखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट की दूसरी अभिक्रिया है जिसमें क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। उपस्थिति क्या रहता है, यहाँ भी उपस्थित जो रहता है निर्जल AlCl3 रहता है। क्या रहता है, निर्जल AlCl3 रहता है। अब यहाँ पर अभिक्रियाएं कैसे होंगी इसको भी आप लोग देखेंगे। यहाँ पर हम बनाते हैं क्या मेरे बाबू, बेंजीन रिंग बनाएंगे। और बेंजीन रिंग पे जानते हैं यहाँ पर Cl है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। इस रिंग को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि इस ऊपर वाले रिएक्शन को इरेज कर दिया जाए। इस ऊपर वाले रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसको समझ लिया है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। अगर आप उस क्रिया को समझ जाएंगे तो आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होगी और परीक्षा में आपके जान लीजिए 3 नंबर पूरी तरह पक्के हो जाएंगे, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर इसको हम लोग मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसे क्लोरोबेंजीन कहेंगे। यहाँ पे जो कार्बन होता है वह एक हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन होता है। आपको बताया गया मेरे भैया, ये बंध टूटेगा तो उस स्थिति में हाइड्रोजन क्या करेगा, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। आप जानते हैं जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, अर्थात जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती वही इलेक्ट्रॉन लेता है, या इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है, उस स्थिति में एक कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। आप सीधे सीधे समझिए, बंध टूटने पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और उस स्थिति में हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके कारण उसके ऊपर धनावेश, और एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके कारण इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इसी तरह ये भी होता है, पैरा समूह वाला कार्बन हाइड्रोजन के बीच होता है। ये जो हाइड्रोजन है इसको इलेक्ट्रॉन देकर दे देता है, जिसके कार्बन पे आंशिक रूप से ऋणावेश यानी ऋणावेश, और इसके ऊपर क्या हो जाता है, धनावेश। अब इस बात को हम इस क्रिया द्वारा समझेंगे। यहाँ जो एसिटिल क्लोराइड समूह है, कौन सा समूह है, एसिटिल क्लोराइड, CH3C द्विया बंध O और सिंगल बंध Cl है। ठीक है, क्या है, एसिटिल क्लोराइड।
अब इस स्थिति में इनके इनके बीच का बंध टूटेगा तो इसके ऊपर ऋणावेश और इतने समूह के ऊपर धनावेश, और जब ये बंध टूट गया तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐसे अलग हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं जो H प्लस आयन है इस Cl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये Cl बनाएगा। और यहाँ पर जो C द्विआबंध OCH3 है ये कहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, इस निगेटिव वाले कार्बन परमाणु से आकर के जुड़ेगा। तो एक बार आपको ये जो एसिटिल ग्रुप होता है वो कहाँ पर जुड़ेगा, आपका आर्थो समूह पर, तो यहाँ Cl हो जाएगा, C द्विआबंध O और क्या हो जाएगा CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। क्या प्राप्त हो जाएगा, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। पुनः आप देखेंगे मेरे भैया ये आर्थो समूह पे जुड़ चुका, अब पैरा समूह पर जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ये वाला हाइड्रोजन, और किसके साथ जाएगा, इस Cl के साथ जाएगा। क्या बनाएगा ये Cl, अभी हाइड्रोजन जब हट चुका है तो बचा क्या है C। अब इस C से पॉजिटिव वाला कार्बन आकर के जुड़ेगा, तो अब की बार आपका पैरा उत्पाद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, पैरा उत्पाद आपको प्राप्त होगा। यहाँ से C जुड़ा, द्विआबंध क्या हो गया ऑक्सीजन, इधर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद, और ये आपका क्या हो जाएगा Cl। और इसका जो नाम हो जाता है पैरा क्लोरो। क्या नाम हो जाता है, पैरा क्लोरो। इसका लिखेंगे हम पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो इस प्रकार मेरे बच्चों ने हमने क्लोरोबेंजीन की कुल 5 अभिक्रियाओं को पढ़ा है, जिसमें नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, क्लोरीनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट की 2 अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया किया था, और फ्रीडल क्राफ्ट की दूसरी अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ा है क्लास 12 के लिए। और इसी तरह अगर आप नए नए और अच्छी अच्छी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे नया वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता है।